सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। आज कुछ लोग अपने पॉलिटिकल एम के लिए विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत। हम इस वीडियो में जानेंगे सावरकर का असली इतिहास, उन मर्सी पिटीशंस के पीछे हुई सच्चाई को और उन सारे फैक्ट्स को जो हमारी हिस्ट्री की किताबों ने हमें कभी नहीं बताया है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1909 में, जब अंग्रेजों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की सबसे खटकने वाली बात यह थी कि इसमें उन्होंने मुस्लिम इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था, यानी मुस्लिम्स को बस मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, जिससे कि ब्रिटिशर्स हिंदू और मुस्लिम के बीच और तनाव पैदा करना चाहते थे और डिवाइड और पॉलिसी को और गहरा करना चाहते थे, जिसी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्ट किया। उसी के साइमल्टेनियसली अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर अनंत कान्हेरे, जो एक 17 साल का लड़का था, उसने नासिक के जिला कलेक्टर को गोली मार दी थी। अभिनव भारत सोसाइटी ये सावरकर ने फॉर्म किया हुआ एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, जिसके बाद सावरकर को लंदन से अरेस्ट किया गया। सावरकर पर 2 आरोप लगे थे। पहला, AMT जैक्सन के मर्डर का षड्यंत्र रचने का, और दूसरा, लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने का। इन्हीं 2 आरोपों की वजह से उन्हें बैक टू बैक 25 साल के 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की शिक्षा दी गई। इसका मतलब है सावरकर को पूरे 50 साल तक की जेल हुई। उसके बाद उन्हें लंदन से अंडमान की सेल्यूलर जेल में लाया गया, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं। काला पानी की सजा नर्क से भी बदतर है, जिसमें अंग्रेज भारतीयों के साथ 3 स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। पहला है भूख, यानी वो भारतीय कैदियों को कंटामिनेटेड खाना देते थे, जिसमें कीड़े भी होते थे, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को डायरिया हुआ, पर डायरिया के लिए उन्हें वहीं पर अपना मलत्याग करना पड़ता। दूसरा था आइसोलेशन। भारतीय कैदियों को बहुत सालों तक एक अंधेरे कमरे में रखा जाता, जहां पर वो किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से बहुत सारे कैदियों ने सुसाइड भी कर लिया। तीसरी स्ट्रैटेजी थी टॉर्चर, जिसमें भारतीय कैदियों को बुल्स के जगह पर तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता। प्रत्येक कैदी को अपना एक कोटा था। अगर वो कोटा पूरा करने से पहले कैदी थक जाता, तो उसे अंग्रेज मरते दम तक मारते। इन सारी चीजों की वजह से अंडमान का जेल नरक से बदतर हो गया था। बट आई सेड, अ लीडर इज ऑलवेज अ लीडर वेरेवर ही मे बी, और विनायक सावरकर इसी रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे। इसीलिए उन्हें जेल में भी सब बड़े बाबू कहते थे। जेल में ब्रिटिशर्स के अन्याय के खिलाफ सारे कैदी हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे, पर ब्रिटिशर्स ने इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कैदियों को फोर्सफुली खाना खिलाया, जिसमें 2 लोगों की जानें भी गई। जेल में सावरकर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उनका वजन महज 45 किलो तक आ गया था। सावरकर को बहुत ज्यादा दर्दनाक यातनाओं से भी गुजरना पड़ा। सावरकर पेशे से वकील थे। वो बखूबी जानते थे कि वो जेल में रहकर भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र तरीका जेल से बाहर निकलने का मर्सी पिटीशंस ही था। इसीलिए उन्होंने 1911 से लेके 1919 तक 5 पिटीशंस लिखे। एक पिटीशन में तो सावरकर ये भी लिखते हैं कि अगर मेरे नाम की वजह से सरकार बाकी कैदियों को रिहा नहीं कर रही है, तो सरकार मेरा नाम हटा सकती है, पर बाकी कैदियों को रिहा करे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उन्होंने जेल के बाद भी कंटिन्यू की। गांधी जी अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में सावरकर के बारे में लिखते हैं कि इंडिया इज लूजिंग हर फेथफुल सन, ही इज इन अंडमान फॉर लविंग हिज इंडिया टू वेल। इंदिरा गांधी सावरकर के बारे में कहती है कि सावरकर इज द रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। सावरकर का सबसे बड़ा अस्त्र उनकी कलम थी। उन्होंने अंडमान के जेल में भी कभी कोयले से तो कभी अपने नाखून से भारत पर कविताएं लिखी। सावरकर ऐसे पहले थे जिन्होंने 1857 के वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जिस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिससे राजगुरु भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरीज इंस्पायर हुए। जो सावरकर को देशद्रोही बता रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि सावरकर का अंडमान के जेल में जाने का फंडामेंटल रीजन था उनकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो उन्होंने भारत की आजादी के लिए की थी। उन्होंने भारत की आजादी के लिए खुद के परिवार को, खुद को अपने देश के लिए निछावर कर दिया था। ऐसा इंसान भला देशद्रोही कैसे हो सकता है? वीर सावरकर की ऐसी अनगिनत बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं कवर हो पाई। आपके लिए सावरकर कौन थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।